पहले पढ़ते हैं कि OSPF है क्या। बेसिकली क्योंकि राउटिंग का कोर्स नहीं है तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। मोर डिटेल के लिए आप वीडियोस देख सकते हो और मैं नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ। तो सिर्फ OSPF है क्या, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक के इंटरफेस को कहते हैं स्टेटस के स्टेटस को। इस वजह से ये लिंक के स्टेटस पे सब कुछ करते हैं, तो इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उस कैटेगरीज में जो हमने मेंशन किए थे। और ये SPF एल्गोरिदम को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ को ये फाइंड आउट करते हैं। न ये TCP बेस है न UDP, ये अपना एक प्रोटोकॉल टाइप यूज करते हैं 89, जो कल हम पढ़ रहे थे 2 से लेके 255 तक हर प्रोटोकॉल होते हैं, उनमें से 89 इसका नंबर है। AD वैल्यू जो इसका है 110 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं या रैंकिंग जो कहते हैं, ठीक है। इसका मेट्रिक तक टेक्निक्स और फार्मूला जो है वो कास्ट है, वो रेफरेंस बैंडविड्थ को डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। मल्टीकास्ट पे ये हेलो सेंड करते हैं 224005 पे, और अगर DRBDR सिलेक्शन या इनके अपडेट्स हो तो फिर 006 को यूज करते हैं 224। मोस्टली सिचुएशन में इसका हेलो टाइम 10 सेकंड होगा, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे ये डिफरेंट होगा हेलो टाइम, और डेड टाइमर भी चेंज होता रहता है, लेकिन मोस्टली यही आपको मिलेगा 10 सेकंड और 40 सेकंड इसका डेड टाइमर है। ये समराइजेशन और VLSM दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं जो कि अपोजिट होता है सबनेट मास्क का। दोनों टाइप के ऑथेंटिकेशन ये सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे MT5 हो, मैसेज डाइजेस्ट 5, या क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन हो। समराइजेशन ये डायरेक्ट नहीं कर सकते OSPF में, लेकिन जो ABR होते हैं और ASBR होते हैं वहाँ पे हम समराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह EIGRP में हम करते हैं या RIP में तो वो पॉसिबल नहीं होता समराइजेशन, इसमें डायरेक्ट ओनली ABR और ASBR पे हम सिर्फ कर सकते हैं। मोर मेमोरी रिक्वायर है और CPU इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज प्रोटोकॉल है और मोस्टली ISP साइड पे या एंटरप्राइज नेटवर्क पे आपको OSPF ही मिलेगा, क्योंकि इसका सपोर्ट ज़्यादा है, ज़्यादा राउटर्स को सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इसमें होते हैं। ये एरिया वाइज काम करते हैं क्योंकि इसमें सपोर्ट ज़्यादा है। तो जो बैकबोन एरिया है उनको हम एरिया 0 कहते हैं। तो जब भी आपने डिज़ाइन करना है OSPF को तो एरिया 0 मस्ट है और सारी एरिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एरिया 0 से। इनकी 3 टेबल होते हैं, नाइबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। नाइबर टेबल में ये नाइबर की डिटेल रखते हैं, टोपोलॉजी टेबल में ओवरऑल सारे फुल टोपोलॉजीज की डिटेल रखते हैं, फुल मैप होता है इस तरह गूगल मैप है। और राउटिंग टेबल में डेफिनेटली जो बेस्ट राउट होते हैं वो यहाँ पे ये इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इसने नाइबरशिप बनाना है तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, सेम एरिया में होने चाहिए, पैसिव इंटरफेस नहीं होना चाहिए और बहुत सारी और चीज़ें भी है। IPv4 और IPv6 दोनों को ये सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इक्वल लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अनइक्वल को ये नहीं कर सकते। अनलिमिटेड हॉप काउंट्स को ये सपोर्ट करते हैं चाहे जितने भी राउटर्स हो। RIF 15 तक है, EIGRP 255 तक है और ये अनलिमिटेड है। अपडेट जब ये सेंड करते हैं तो ये इस नंबर को आगे काउंटर करके यहाँ तक ये ले जाते हैं और फिर 0 से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस पे ये सेंड करते हैं। इंक्रीमेंटल अपडेट सेंड करते हैं, जब भी मसला हो तो ट्रिगर अपडेट ये सेंड करते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ट्रबल शूटिंग इसका बहुत ही मुश्किल होता है और मोस्टली डिप्लॉय होता है ये। वही सेम टोपोलॉजी हम यूज करके उस पे OSPF एनेबल करेंगे जो कल हमने RIP एनेबल किया था। और ये FortiGate जो कि 2.100 इसकी IP है और राउटर की 2.1 और इसकी 2.2 है, और इस साइड पे हमारा 1 रेंज है और ये मैनेजमेंट का है पोर्ट 3। तो यहाँ पे आके मैं लॉगिन हो जाता हूँ एडमिन 123। ये है 2 लूपबैक जो कल हमने बनाए थे 11 एंड 22। पोर्ट 1 वैन का है, इसको हमने वैन नाम दिया है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है।
और लेन इस साइड का है और नीचे ये मैनेजमेंट का इंटरफेस है जिसपे मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर है पिंग HTTPS SSH टेलनेट एक्सेट्रा। बाकी पे सिर्फ हमने पिंग अलाउड किया है कि इस पे हम पिंग कर सकते हैं। इंटरफेस इस आपको आइडिया हो चुका है। डीएनएस ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इंटरनेट पे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट हम यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक राउट कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है और न पॉलिसी राउट इस पे कॉन्फ़िगर है, कल हमने डिलीट किया था। रिप मैंने अभी डिलीट कर दिया, इस पे कल हमने कॉन्फ़िगर किया था, वो हमें पता है किस तरह होता है। ये है आज OSPF, तो OSPF पे क्लिक करके यहाँ पे राउटर आईडी है। राउटर आईडी मोस्टली डिवाइसेस में जितनी भी फायरवॉल मैंने देखे वो सब में एज अ 4 टाइप हम टाइप कर सकते हैं, बल्कि ये हम राउटर में भी टाइप करते हैं, लेकिन दो तरीके होते हैं, डेसिमल वैल्यू और या आईपी के फॉर्मेट में टाइप करते हैं। तो वहाँ पे भी मैं आपको शो करा देता हूँ राउटर में भी। तो राउटर सॉरी ये तो राउटर आईडी है, तो राउटर आईडी कुछ भी दो, सपोज मैंने 111 दिया। राउटर आईडी IP4 की तरह एक नंबर होता है जो कि कुछ भी हो सकता है, क्लास A B C D से कुछ भी एक आईपी हो सकती है, लेकिन ये आईपी नहीं है, ये याद रखना, आईपी की तरह एक नंबर होता है। अदरवाइज अगर इसमें 255 भी टाइप कर सकते हो, 224 भी टाइप कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो मल्टीकास्ट है। तो सबसे पहले राउटर आईडी ये इम्पोर्टेंट है, चाहे BGP हो या OSPF हो, इस सब में एक राउटर आईडी ये चूज कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले ये मैनुअली अगर आपने टाइप किया तो वो चूज कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर ये हाईएस्ट लूप बैक को प्रिफर करते हैं और फिर फिजिकल इंटरफेस को। तो राउटर आईडी मैंने टाइप कर दी एरिया, मैं समझा ये एरिया है, एरिया यहाँ पे है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एरिया आपको टाइप करना होगा इस फॉर्म में, ठीक है। जबकि राउटर में हम 0 टाइप करते हैं, वह भी इसी टाइप का भी टाइप कर सकते हैं। कौन सा एरिया है, रेगुलर है, नॉट सो स्टबी, ये OSPF के एरिया टाइप है। ऑथेंटिकेशन आपने क्या इनेबल करना है, नहीं चाहिए तो नन कर दो, अगर प्लेन टेक्स्ट वाला चाहिए या MD5 चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें नहीं चाहिए ऑथेंटिकेशन, मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये एरिया यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ किसी और एरिया से कनेक्टेड हो तो वो भी टाइप कर सकते हो, सपोज एरिया 1 से 2 से, क्योंकि हमारे केस में नहीं है, लेकिन अगर है तो कर सकते हो। एग्जिस्टिंग अगर इसको एडिट करना है तो दोबारा इसको लाके आप एडिट भी कर सकते हो, और इस पे अगर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है अगेन एडिट पे, और अगर डिलीट करना है तो कर सकते हो। तो ये राउटर आईडी है, यहाँ पे एरिया की डिटेल है, ये कौन से नेटवर्क आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, तो मैंने कहा एरिया 0 में, क्योंकि मेरे पास एरिया 0 सिर्फ है, अगर और एरिया होते तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होते। अगर मल्टीपल एरिया कनेक्ट करना चाहते हो, कौन सा नेटवर्क है, 11000 है विथ 8 सबनेट मास्क। अच्छा, यहाँ पे हम सबनेट मास्क टाइप करते हैं, जबकि राउटर में हम वर्ड कार्ड टाइप करते हैं। यानी तो ये मैंने एडवर्टाइज कर दिया 1, लेकिन मेरे पास एक और लूप बैक भी है, तो वो भी एरिया 0 में मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ 22 था जो कल हमने बनाया था, उसको भी एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। थर्ड नंबर पे एक और भी एडवर्टाइज करना है जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, अदरवाइज नाइबरशिप अप नहीं होगा। 192.168.2.0 नेटवर्क, तो क्रिएट न्यू पे आके यहाँ एरिया 0 में 192.168.2.0 विथ 24 सबनेट मास्क, इसको एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। 3 नेटवर्क हो गए। अगेन अगर आप एडिट करना चाहते हो, डिलीट या क्रिएट न्यू करना चाहते हो, कौन से इंटरफेस पे OSPF इनेबल करना है, कौन से पे ये नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो इंटरफेस पे क्लिक करके कुछ भी नाम दो इसको, सपोज मैंने कहा वेन इंटरफेस, और यहाँ से इंटरफेस चूज कर दो वेन, क्योंकि हम यहाँ नाइबरशिप बनाना चाहते हैं इन दो के साथ। तो ये इंटरफेस पोर्ट 1 को मैंने वेन का नाम दिया है, पोर्ट 1। कास्ट क्या होगा, 255 तक कास्ट होता है, अगर मैं 256 लिख दूं, जिसको एरर वैसे बाय द वे करना चाहिए था, तो ये कास्ट सॉरी कास्ट ज्यादा हो सकता है, वो ये नहीं है, मैं समझा वो प्रायोरिटी है। तो कास्ट अगर आपने यहाँ पे टाइप करना है, कौन सी कास्ट से एडवर्टाइज करना है इसको, OSPF वो कास्ट भी काम करता है ना, तो आप वो यहाँ टाइप कर सकते हो, अदरवाइज 0 से भी कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन हम इनेबल नहीं करना चाहते,
तो ना करो, अगर करना है तो कर सकते हो। इस पे हेलो इंटरवल इसका दे सकते हो और डेड इंटरवल, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी हमने चेक किया तो 10 था और 40 था। अगर नहीं देना चाहते तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, नाइबरशिप फिर भी अप होगा और ये ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरह एडवांस ऑप्शन में जाके अगर आपने डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है, अगर आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट है और इसको इंजेक्ट करके आगे ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड स्टैटिक रिप और बीजीपी या एसएस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो और इसको अप्लाई कर दो। तो ये ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पे। अब हम जाते हैं यह जो R1 और R2 है इस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क में लिख देता हूँ 0000 कुछ भी मीन्स, ठीक है। और एरिया, यहाँ पे दो टाइप के एरिया हम टाइप कर सकते हैं, जो वहाँ फायरवॉल में है वो इस टाइप का है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ और नॉर्मली हम डेसिमल से लिखते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दूसरी राउटर में मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें दोनों में। यह भी मैंने लिख दिया राउटर OSPF1, ठीक है, और सब कुछ एडवर्टाइज करना चाहता हूँ एरिया 0 में, ठीक है। अब अगर हमारी रीचेबिलिटी है तो थोड़ी देर बाद इनका नाइबरशिप अप हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, शो IP OSPF नाइबर, तो नाइबर आ गए। ये तो इन दोनों के हैं जो कि फायरवॉल के अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जाते हैं, सबसे पहले इसको तो अप्लाई किया था याद है, अगर नहीं है मॉनिटर पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास था राउटिंग मॉनिटर, तो चेक कर लेते हैं कनेक्टेड ही शो कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास OSPF से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करके इन दोनों का तो आ गया है नाइबरशिप, ठीक है, ये आ गया। तो अगर अब मैं यहाँ पे चेक कर दूं, दो ही शो कर रहे, शो IP राउट OSPF, तो अच्छा यहाँ पे शो कर रहे हैं एज एन नाइबरशिप शो नहीं का, तो ये है 1 नेटवर्क और 2 नेटवर्क, 1 एंड 2 नेटवर्क यहाँ हमारे नेटवर्क थे ये और ये, बल्कि इसको आप रिफ्रेश कर दो, होपफुली यहाँ पे मेंशन हो जाए, जो राउटर में हमने इंटरफेस लूप बैक बनाए हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये आ गए। OSPF के थ्रू एक 8 नेटवर्क आ गया, एक 11 आ गया, एक 22 आ गया, एक 11 आ गया और एक 22 आ गया। ये बेसिकली मैंने और लूप बैक इसमें बनाए थे ताकि ज़्यादा शो हो। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये है 11 और 111 एंड 8, तो ये तीन इसके है, ये वाला 1 और 11 और 8। इसी तरह दूसरे राउटर में भी मैंने कुछ लूप बैक बनाए थे। शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये है 22 और 222, तो ये है और ये है हमारे पास। इसी तरह हम यहाँ से एग्जीक्यूट पिंग करके इनको पिंग कर सकते हैं, और इस साइड से पिंग इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि हमें पॉलिसी चाहिए 1.1.1.1। अच्छा, तो पॉलिसी कल हमने बनाई थी याद है, तो इस वजह से पिंग करें। इसी तरह 22 को भी हम पिंग कर सकते हैं, जो कि लूप बैक इंटरफेसिस है, याद रखना ये लूप बैक इंटरफेसिस है फायरवॉल में, मैं इनको पिंग कर रहा हूँ और इस साइड से मैं उनको पिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट पिंग 22, ठीक है। तो ये राउटर में लूप बैक इंटरफेस है, R2 में शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ। इसी तरह अगर इसको पिंग करना है तो कॉपी करके एग्जीक्यूट पिंग 3 4 एंटर करना होगा, हैंग हो गया। तो ये कर सकते हैं, दोनों वे हम OSPF के थ्रू कनेक्टेड है और इसकी सारी चीज़ें फिर यहाँ से चेक कर सकते हो, जितने भी सारे हम कल पढ़ चुके थे तो वहाँ से कर सकते हो। 1 2 3 4, तो एक में मैंने ज़्यादा रख दिया, ये है, ठीक है। तो ये हो रहा है सब कुछ और यहाँ से मैं इसको क्लोज करके
तो ये है। इसी तरह अगर आपने चेक करना है सोर्स डेस्टिनेशन जो पिंग सेंड कर रहे या आ रहे थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने के। जस्ट हमने वो एसपीएफ करना था कि किस तरह ये वर्क करता है। इन केस अगर हमने इनेबल करना है 40 गेट फायरवॉल में, ये कल रहेगी।